एक ही वाक्य में अभ्यास कार्य करेंगे। अभी तक हमने जो सीखा है, टारगेट बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत हमने सीखा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और उसके अंतर्गत साथ में उनके भेद भी सीखे थे। तो ये एक वाक्य मैंने लिखा है, इसी के माध्यम से हम रिवीजन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें किस शब्द का, और ये शब्द जो है परिचय के रूप में हम इसका अभ्यास करेंगे। और जब हम हर एक शब्द का परिचय देंगे तो सारी चीजें काउंट हो जाएंगी, संज्ञा भी, सर्वनाम भी, इनके भेद भी, और साथ में विशेषण का भी रूप इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं कि आज का वाक्य क्या कहता है। यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। जो अंडरलाइन जहाँ की है, जैसे यह पुस्तक, मेरी, मैं, इसे, इन शब्दों का हम परिचय देंगे, पद परिचय, और वो इन्हीं पर आधारित होगा जो हम सीख चुके हैं। तो पहला शब्द है हमारे पास यह पुस्तक, यानी कि यह शब्द जो है ये सर्वनाम है ना। सर्वनाम होने के साथ साथ यह पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा भेद है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भेद हो गया। निश्चयवाचक, और साथ में क्या है, ये एक वचन है तो एक वचन हो गया, और यह पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, पुस्तक से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। यह मेरी पुस्तक है, तो यह पुस्तक के लिए आया है, इसलिए यह स्त्रीलिंग, तो यह स्त्रीलिंग हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम यह को विशेषण के रूप में लेते हैं, यह पुस्तक है, अब पुस्तक क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम आया है, तो वो विशेषण के रूप में भी प्रयोग में होता है, हमने सीखा था। अगर हम इस यह विशेषण के रूप में ले तो क्या होगा, ये विशेषण है तो कौन सा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक, इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। साथ में हम ये कहेंगे कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और यह सर्वनाम है और विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ये एक वचन है ना, और स्त्रीलिंग भी है। सार्वनामिक विशेषण, और साथ में हम कहेंगे कि क्योंकि पुस्तक इसका विशेष्य है, तो पुस्तक यह इसका विशेष जो है वो पुस्तक है, विशेष है पुस्तक, क्योंकि पुस्तक की विशेषता बता रहा है ना। ये दोनों बातें कंप्लीट हो गई इसमें। अब देखते हैं कि पुस्तक के बारे में हम क्या बता सकते हैं। सबसे पहले तो पुस्तक एक संज्ञा है ना, तो संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है ये देखना है। संज्ञा है, पुस्तक एक कॉमन है, एक कॉमन वे में बताया जा रहा है, पुस्तक कौन सी पता नहीं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। और क्योंकि ये पुस्तक है तो स्त्रीलिंग हो गई। एक पुस्तक की बात हो रही है, इसलिए ये एक वचन भी हो गया, है ना, एक वचन हो गया। और यह पुस्तक मेरी है जो है, क्रिया जो है पुस्तक पर आधारित है, इसलिए हम इसे कर्ता कारक भी कहेंगे, कर्ता कारक हो गया। कि जो है जो है ये क्रिया है, इस कर्ता का क्रिया जो है वो कर्ता की क्रिया है, लिख दो, क्रिया की कर्ता है, ये है इसका क्रिया है। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब आते हैं कि ये मेरी शब्द पर आते हैं। मेरी जो है ये पुरुषवाचक में आता है। पुरुषवाचक होने के साथ साथ ये उत्तम पुरुष है, क्योंकि मेरा, मैं, हम सब ये पुरुष आता है ना, उत्तम में आता है, इसलिए ये उत्तम पुरुष हो गया, है ना। और संबंध कारक हो गया, क्योंकि ये मेरी रारी रे आ रहा है, तो कारक भी हमने सीखे थे, तो संबंध कारक हो गया ये, है ना। और मेरी ई शब्द लगा है, तो ये स्त्रीलिंग भी है, स्त्रीलिंग है ये। एक वचन है, एक वचन है। ओके, इतना ही आएगा इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैं शब्द आया है, मैं का परिचय देते हैं। तो मैं पुरुषवाचक है, सबसे पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, और उत्तम पुरुष भी है ये, तो उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। और मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ताहू लगाया है, तो इसका मतलब ये मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, क्योंकि मैं सकता हूँ लिखा है, इसलिए पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है ना, क्योंकि इसकी जो क्रिया है मैं पर आधारित है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक है। और साथ में पढ़ सकता हूँ इसकी क्रिया है, कि क्रिया है, करता हूँ कि क्रिया है ना, ये क्रिया है। उसके बाद आता है इसे शब्द है। इसे शब्द जो है ये भी संकेत कर रहा है, पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। मैं इसे पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर पुस्तक जो है इनविजिबल है, लेकिन है संकेत पुस्तक के लिए ही है, तो इसलिए हम इसे को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, और वही एक वचन, क्योंकि इसे पुस्तक के लिए इशारा हो रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। बस इतनी बातें हो गई इसे। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन और स्त्रीलिंग, इस तरह से हमने इसका अभ्यास कर लिया, रिवीजन हो गया, इसमें सारी बातें आ गई, जितना अभी तक सीखा था वो सारा कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर लेंगे वो है क्रिया का। विशेषण हमने कर लिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और अब हम सीखेंगे क्रिया को डिटेल से सीखेंगे, क्रिया के भेद आदि सब कुछ। तो आज के वीडियो की यही विराम लगाते हैं और नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।